बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जीके की टीचर मैं सदफ फिर आपके पास आ गई और आज जो हम एक्टिविटी करने लगे हैं जो आपकी किताब के सफ़े पे दी गई है, ज़रा इसको गौर से देख लीजिए और अपनी किताब का सफ़ा खोल लें। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत एक्साइटेड होंगे इस एक्टिविटी को करने के लिए। कुछ इसमें ऐसी तस्वीर है जिनमें आपने रंग तो भरना है, लेकिन कौन सा रंग किस तरह भरना है ये अभी मैं आपको समझाऊंगी अगले आने वाली स्लाइड्स में। टीचर्स, इस लेसन के लेसन प्लान को अगर आपने देख लिया है तो आपको जो पेंट्स, पेन ब्रशेस और जो मटेरियल चाहिए प्लीज़ उसको रेडी कर लें, क्योंकि बच्चों ने आज ये जो एक्टिविटी करनी है इसको बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे और मुझे उम्मीद है आप भी बहुत इंजॉय करेंगी। तो प्यारे बच्चों, ज़रा मेरी इंस्ट्रक्शंस को गौर से सुन लें, रिपीट करके टीचर को समझा दें और फिर एक्शन करके भी दिखाएं ताकि हमें समझ आ जाए और मुझे पता चल जाए कि मेरे प्यारे बच्चे समझ चुके हैं कि उन्होंने आज ये एक्टिविटी कैसे करनी है। तो प्यारे बच्चों और डियर टीचर्स, जो हम कलरिंग सीखते हैं, जो हम ड्राइंग सीखते हैं, वो सिर्फ एक या दो तरीके नहीं होते अपने किसी शाहकार को बनाने के लिए। अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी इंसान के अंदर सलाहियतें डाली हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों का वो मुख्तलिफ़ अंदाज से इस्तेमाल करके बहुत खूबसूरत फ़न पारे बना लेता है। टीचर्स, बच्चों के अंदर अल्लाह ताला ने हो सकता है कि किसी आपकी क्लास में किसी आर्टिस्ट को पैदा किया हो जो चीज़ों में रंगों को देख के फैसिनेट होता हो और फिर वो अल्लाह ताला की उन बनाई हुई जो नेमतें आसपास को उनको जो आइडियलाइज करके उनको पेंट करना पसंद करे या उनको ड्रॉ करना पसंद करे या आवाज़ों की मदद से जो है वो एक्टिविटी करना पसंद करे। तो आपने कोशिश करनी है कि जो एक्टिविटी किताब में दी गई है अगर उसको आप मनोवन फॉलो नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने इसके एसेंस को, यानी जो इसका असल मकसद है, जो कोर मैसेज है इस ELO को अचीव करने का, वो आपने फोकस में रखना है। आज प्यारे बच्चों हम मुसव्वरी के कुछ मुख्तलिफ तरीके के आलात का इस्तेमाल करना सीखेंगे। पेंटिंग के मुख्तलिफ आलात आपके साथ शेयर किए जाएंगे, उसका जो मवाद है वो आपको दिखाया जाएगा और उसको इस्तेमाल करने का टीचर आपको तरीका भी बताएंगी। इन आलात मवाद के मुनासिब और महफूज इस्तेमाल की समझ का अमली मुजाहिरा भी कर सकेंगे आप। मसलन पेंटिंग के लिए ब्रश, उंगलियों, स्पंज का इस्तेमाल, रंग भरने के लिए मार्कर, पेंसिल और क्रेयॉन का इस्तेमाल और मिट्टी से मुख्तलिफ अशिया बनाना। तो जनाब, आज के हासिलात ताल्लुम में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन हम आज जिस एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं वो है उंगलियों की मदद से अपनी इस तस्वीर, किताब में दी गई तस्वीर में रंग भरना। अब उंगलियों की मदद से कैसे होगा बच्चों, ये मैं आपको ज़रूर समझाती हूँ, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं उस तस्वीर की तरफ जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये है शहद की मक्खियाँ जो अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे इंसानों के लिए शहद बनाती हैं। और शहद अल्लाह ताला की वो नेमत है जिसका ख़ास तौर पे कुरान मजीद में भी जिक्र है और जन्नत में भी हमें बहुत सारा शहद खाने को मिलेगा। तो अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए जितनी नेमतें बनाई हैं, अगर हमें शहद पसंद है खाना, जिस जिसको पसंद है ज़रा हाथ खड़ा करे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं अक्सर नाश्ते में इस्तेमाल करती हूँ शहद को। तो जिनको शहद खाना पसंद है उनको शहद कैसे मिलेगा अगर सारी मक्खियाँ मर गई तो? और आपको पता है साइंस से ये बात प्रूव है कि अगर हम मक्खियों को पूरी दुनिया में से ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, इनके ऊपर स्प्रे करके इनको जो है इनको ख़त्म मुकम्मल तौर पे साफ़ कर देंगे तो इंसानी ज़िंदगी भी आने वाले 4 सालों के अंदर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। टीचर्स, इस टॉपिक पे थोड़ा सा आप रिसर्च कर लीजिए। ये एक ऐसी बात है जो बच्चों को मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी जो नेमत है वो फालतू नहीं बनाई, कोई भी नेमत यूज़लेस नहीं है। एक छोटी सी चूंटी भी जो मिट्टी के अंदर रहती है उसके लिए भी अल्लाह ने टास्क और एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। तो हमें अल्लाह ताला ने भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हमें इस दुनिया का और इस दुनिया में रहने वाले तमाम जानवरों, परिंदों का और एक दूसरे का ख्याल रखना है। तो ये छोटी छोटी सोशल मोरल मैसेजेस बच्चों तक ज़रूर कम्युनिकेट करें और उनको कनेक्ट करें अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो प्यारे बच्चों, जब आप शहद की मक्खी इसके ऊपर बात कर चुके हों तो उसके बाद हम बढ़ेंगे इस एक्टिविटी की तरफ जो आपके लिए किताब में दी गई है। और इसके लिए आपको जो मटेरियल चाहिए टीचर्स के लिए वो यहाँ बॉक्स में लिख दिया गया है। तो आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, टीचर आपको उंगली के पोर के ऊपर या अंगूठे के ऊपर जो टीचर को मुनासिब लगा उस पर आपको रंग लगा के देंगी, पीले रंग का पोस्टर पेंट। जब वो पीला रंग का पेंट आपकी
अंगूठे पे या उंगली पे लगाएंगी तो आपने अपनी किताब के ऊपर जहां जहां पे आपको मक्खी नजर आ रही है, चले मैं इसका रंग बदल लेती हूं, जहां जहां पे आपको मक्खी नजर आ रही है आप उसमें अपने अंगूठे की मदद से पीला रंग उसमें कर देंगे और उसके बाद टीचर एक ब्लैक मार्कर लेके उसके ऊपर उसकी तस्वीर को मुकम्मल कर देगी और आपका ये टास्क आज का मुकम्मल हो जाएगा। टीचर्स बच्चों को ग्रुप्स की शक्ल में अगर ये एक्टिविटी देना चाहे या पेयर की शक्ल में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इनको छोटी सी एक प्याली में थोड़ा थोड़ा पीला रंग दे दें जिसमें ये आराम आराम से हल्का हल्का अपना फिंगर डिप करके अपने इस पेज की एक्टिविटी को मुकम्मल करेंगे। मकसद ये है कि स्किल्स भी डेवलप हों, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी इन्वायरमेंट की डेवलप हो और बच्चों को मुख्तलिफ टूल्स का मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करना भी आ जाए, तो हम एक लेसन की मदद से बहुत सारे जो है वो टास्क को अचीव कर लेते हैं। टीचर्स इस टास्क को आपने फुल टाइम जो है बच्चों को ऑब्जर्व करना है, कहीं बच्चे अपने कपड़े ना ख़राब कर लें, किसी और को ना लगा दें, अपने चेहरे पे ना लगा लें। और प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पेज को मुकम्मल करना है। उसके बाद आप इसको बंद नहीं करेंगे क्योंकि पेंट गीला होगा। आप इसको खोल के अपनी मेज़ पे थोड़ी देर के लिए या पीछे अगर क्लासरूम में खिड़की है या मेज़ है तो उस पर टीचर फैला देंगी और जब किताबें स्कूल से घर जाने से पहले जब वो खुश्क हो जाएंगी तो आप उसको बंद करके अपने साथ घर ले जाके अपनी वालदा को भी दिखाएं और शहद की मक्खी और शहद के बारे में जो कुछ आपने आज नया सीखा वो भी अपनी वालदा के साथ आप अपने घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। उन्हें बताएं कि आज आप स्कूल में जीके के लेसन में मिस सदफ से क्या क्या बातें सीख कर आए हैं। तो अपनी एक्टिविटी को एंजॉय करें, कोशिश करें कि टीचर्स आप बच्चों को उतना मुनासिब वक्त दें जितना उनको रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये टास्क स्लो होगा, इसको हो सकता है बच्चों को आधा या पौना घंटा लग जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी को करने के बाद आपने अपनी जो एक्टिविटी जहाँ पे की है वहाँ से सारा टूल समेटने हैं, सब कुछ साफ करना है और टीचर की हेल्प करके क्लासरूम को वापस जो है वो सेटल करना है। टीचर अगर आप चाहें और अगर मेज़ कुर्सी पे आप इनको ये काम नहीं देना चाह रही तो सबसे बेहतर टाइम होगा कि आप इनको कोई अखबार या प्लास्टिक की शीट या दरी बिछा दें जिसके ऊपर ये बैठ के एक्टिविटी करें। इनके ज़हन पे इस चीज़ का स्ट्रेस ना हो एक्टिविटी करते हुए कि जी क्लासरूम गंदी हो रही है या हम गंदे हो रहे हैं, इनको एप्रन पहनाएं। ये बुनियादी जो सफाई के जो असूल है इनको क्लासरूम में अपनाएं। बच्चे वक्त के साथ साथ इनको खुद ही सीख जाएंगे। एक्टिविटी एंजॉय करें, शहद और शहद की मक्खी के बारे में बहुत सारी बातें करें और जब आपका ये टास्क अचीव हो जाए टीचर्स और आपको लगे कि इस एक्टिविटी को दोबारा दोहराना चाहिए तो ये जो वर्कशीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको आप बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपने आइडियाज़ भी डालें, अपनी क्रिएटिविटी भी डालें और क्लासरूम को जो है एक फ़न प्लेस बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।